हेलो माय लव्स, आज की रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनलिंग होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एक एडवांस लेवल रीडिंग होने जा रहे हैं। सो इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो मैं इतना बताना चाहूँगी, ये रीडिंग आप लोगों के लिए डिवाइन कॉल है एंड नथिंग इज़ कोइंसिडेंस। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इंट्रो से स्किप ना करते हुए एंड तक देखनी है, तभी आपको समझ में आएंगे मैं क्यों कह रही हूँ कि एक एडवांस रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगे कुछ दिन, थोड़ी ही दिन की बात है, थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर मैं अपनी फ़ोन को ठीक करती हूँ। ओके, सो उसको मैं बताना ज़रूरी समझी क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होंगे, तो कुछ ही दिनों की बात है। सो चलिए फिर रीडिंग को हम शुरू करेंगे और ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। हम कार्ड्स ले लेते हैं, मतलब कार्ड्स आपको दिखा देते हैं, बाद में हम चैनलिंग लेंगे, साथ ही साथ कार्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं ए लेग अप। ओके, देन है ऑब्जर्वर एंड देन आए हैं वाई, देन आप लोगों के लिए आए हैं ए चेंज इन द विंड, देन आए हैं फोक इन द रोड, देन आए हैं को क्रिएट। सो ये रही कार्ड्स। अभी हम आपको मैसेजेस देंगे जो भी मुझे चैनलिंग हुए। तो क्यों मैं इस रीडिंग को एडवांस रीडिंग कह रही हूँ? सो यहाँ पर जैसे आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में ऐसे उलझनों में फंसे हैं जहाँ पर से आप बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोल इवोल्यूशन जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आने वाली टाइम में आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए एक बिग साइन होंगे। ओके, एंड ऐसा आप अपनी लाइफ में कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी रिगार्डिंग क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गाइड करेंगे। ओके, सो यस, सो आप में से ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होंगे कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम रहे हैं, उस बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड आपको मन में बहुत सवाल आ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं पता। सो ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ स्ट्रांगली कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम रहे हैं उस बिलीफ सिस्टम से कहीं ना कहीं आप फिट इन नहीं कर पा रहे हैं, आप रिजोनेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं मैं फिट क्यों नहीं हो पा रही हूँ सबके साथ। आप फिट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस 3D में ऐसा इल्यूशन में हम जी रहे हैं जो सच नहीं है। हमको लगता है सच, लेकिन सच नहीं है। एक मैट्रिक्स है, एक ट्रैप है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ऐसे जैसे बहुत सारे नियम हैं जिनकी कोई मतलब नहीं है, वो एक तरह से मैन मेड होते हैं एंड इस सोसाइटी की बनाए हुए कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस है जो हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। जैसे बहुत सारी नियम है, जैसे धर्म को बनाया गया था, है ना, क्योंकि ताकि हम सेपरेशन में रहे, ताकि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहे, ताकि जैसे ऐसा है कि आप समझ लीजिएगा कुछ ऐसा एनर्जीज है या फिर कुछ ऐसा एंटिटीज़ कह लीजिए आप, या फिर डिस्ट्रॉयर आप कह लीजिए, जिनको हम आँखों में नहीं देख सकते हैं। ऐसा है जो इस धरती में ऐसे डिवाइडेशन किया है, जैसे धर्म हो गया ताकि हम धर्म को लेकर लड़ाई करें। ओके, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो उनकी बनाए गए हैं ताकि हम सेपरेशन में रहे, हमें ना समझ पाए कि हमारे अंदर कितनी पावर को हम होल्ड करके रखे हैं,
ताकि हम एक दूसरे में भेदभाव करने लगे धर्म की नाम पर, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है ऐसा है जो वो उन्होंने बनाए हैं ताकि हम उनके मैनिपुलेशन में आए, ताकि हम उनके कंट्रोल में रहे। ओके, ताकि हमारी ट्रू पावर में हम ना आ पाए। मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ओके, उसके पहले एक मैसेजेस मैं देना चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रहे हैं। यहाँ पर एक कार्ड है ना, इससे जो मुझे मैसेजेस चैनलिंग हुए कि आपकी लेवल अप होने जा रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस राइज होने जा रहे हैं। एंड कॉन्शियसनेस तभी राइज होते हैं जब हम हमारी पुराने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने लगते हैं, जब उससे आप फिट इन नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आप फिट नहीं हो पाते हैं। सो यहाँ पर जैसे मैं एक बात इसके साथ रिलेट करना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, बुद्धा कॉन्शियसनेस, क्रिस्ट कॉन्शियसनेस, जो वो लोग इस धरती पे आए थे जो हम जहाँ पर है प्लेनेट अर्थ, इसमें वो आए थे ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड साथ ही साथ वो इसीलिए आए थे ताकि वो एसेंड होकर जाए एंड हमको भी वो एसेंड होने के लिए जो जैसे उन्होंने एसेंड हुए हैं वैसे हम भी इस धरती से एसेंड होकर जाए, उसको जानने के लिए। ओके, सो वो इस धरती पे आए थे एंड उन्होंने खुद को एसेंड करके मिशन कंप्लीट करके चले गए। तो वो कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को राइज किए हैं। हमारे सभी के अंदर 12 डायमेंशन होते हैं, वही हमारी कॉन्शियसनेस है, वही हमको जगाना है हमारी अंदर। तो वो 12 डीएनए को एक्टिवेट करके इस धरती से गए हैं, मतलब वो एसेंड हो गए हैं। इसीलिए हम कहते हैं वो हमारी एसेंडेंट सोल है। सो यहाँ पर जो चीज़ है कि हमको भी वो एसेंशन जर्नी के थ्रू अभी गुजरना पड़ रहा है क्योंकि हम एसेंड होना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है रीडिंग सभी के लिए नहीं होंगे, क्योंकि मैं अगेन कहना चाहूँगी कि एक एडवांस रीडिंग है, तो जो भी लोग सोल इवोल्यूशन को समझते हैं उनको ही ये चीज़ समझ में आएंगे, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएंगे क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुँची है। ओके, वो डिवाइन प्लान के हिसाब से होंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो अलग बात है, उसमें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो मैं कहना चाह रही थी, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से आप फिट इन नहीं कर पा रहे थे, जो भी सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम है इससे आप बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या ही ऐसे गए हैं ताकि हम हमारी ट्रू पावर में ना आ सके, ताकि हम फियर बेस्ड लो एनर्जी से चैनलिंग करें खुद को। जैसे आप देखेंगे 3D में हमको सिक्योरिटी को लेकर, मनी को लेकर बहुत फियर बेस्ड एनर्जी में हम रहते हैं एंड हम हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, दूसरे हमको मैनिपुलेट करते हैं। तो वो उसी जैसे आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर लड़ाई हो रहे हैं, वो चाहे धर्म की नाम पर हो, वो चाहे पॉलिटिक्स को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ है। ये उन्हीं के किया कर्म है जो ऐसे डिस्ट्रॉयर है, वो ऐसा चाहते हैं कि हम हमारी ह्यूमन के अंदर जो 12 डीएनए को एक्टिवेट करने की पावर है, वो पावर को हम जगा नहीं पाए एंड हम उनके मैनिपुलेशन में, उनके कंट्रोल में रहे एंड हम इसी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में सरवाइव करते रहे। हमको सरवाइव नहीं करना है, मतलब कि जो हम लो फियर बेस्ड एनर्जी में रहते हैं, जैसे इस 3D में आपको अब डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं, कर्मा को अब हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हम कहते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेंगे, पास्ट लाइफ के कर्मा को हमको भुगतना पड़ता है। तो इस कर्म बंधन से हम फ्री होना चाहते हैं लेकिन फ्री नहीं हो पा रहे बिकॉज उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम में, इस 3D डायमेंशन में हम फंसे हुए। यस, तो हम हमारी कॉन्शियसनेस को हमको राइज करना है। तो कैसे करना है? जैसे आप अपनी बिलीफ सिस्टम को आपको क्वेश्चन करनी होगी। जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे आपको समझ में आएंगे कि हम एक इल्यूशन में जी रहे हैं। ये जो 3D में चल रहे हैं, हम अपनी रियलिटी से सेपरेशन में जी रहे हैं, उससे हम सेपरेट हो गए हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ पर जैसे बहुत सारी आपको दिखने लगेंगे कि हम इल्यूशन में हैं, यहाँ पर फेक गेम चल रहे हैं जिसके साथ मैं फिट इन नहीं हो पा रही हूँ। आप अपनी रियलिटी से, क्योंकि ये रीडिंग रियलिटी चेक भी होने वाले हैं,
आप अपनी रियलिटी से बिल्कुल सेपरेट है। सो यहाँ पर आपको अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करनी है। एंड वो यस उसके लिए आपको पहले अपनी बिलीफ सिस्टम पर काम करनी होगी। जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम हम में इम्प्लांट किया गया है उसको आपको एक एक करके उसको उस बैरियर को तोड़नी होंगे। तो तभी आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे राइज होंगे। क्योंकि 3D में हम टाइम से बंधे हुए हैं, हम टाइम को, कर्मा को देखते हैं। लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस राइज होते हैं, जैसे हम 5D तक पहुंचते हैं, वहाँ पर यह जैसे हम क्वांटम जंप कहते हैं, आप क्वांटम जंप कर सकते हैं। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में जैसे हम कहते हैं कि मतलब वहाँ पर टाइम नहीं होते हैं। टाइम जैसे हम 3D में एक्सपीरियंस करते हैं टाइम को, वहाँ पर आप कर्मा से फ्री होते हैं, वहाँ पर कर्मा नहीं होते हैं, टाइम नहीं होते हैं। सो यस ये चीज़ आप तभी अच्छे से गहराई से समझ पाएंगे जब आपकी कॉन्शियसनेस राइज होंगे। इसके रिगार्डिंग मैं और भी डीप डिस्कस करूँगी, लेकिन इसके पहले मैं यहाँ पर आपको शॉर्टली बताना चाहूँगी कि हमारी कॉन्शियसनेस राइज होना चाहते हैं एंड वो हम ड्रीम स्टेट में एक्सपीरियंस करते हैं। उसको ही हम क्वांटम जंप कहते हैं कि जैसे 5D हो गया, 6D हो गया, 12 डायमेंशन हो गया, और भी सारी डायमेंशन है। ओके, मेनली हमारे लिए 12 डायमेंशन कहे गए हैं कि उसको हम एक्टिवेट करके असेंड हो सकते हैं। जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस में सीखते हैं, जैसे हम बुद्धा कॉन्शियसनेस में सीखते हैं, वो भी इस धरती से असेंड होकर गए हैं। तो हमको ना इस चीज़ से ऊपर उठना होगा, हमारी कॉन्शियसनेस को राइज करनी होगी। तो इसके लिए पहले तो आप अपनी बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए, बी अवेयर। ओके, जब आप इस चीज़ को लेकर सही ढंग से सोचने लगेंगे तभी आपको ना डिवाइन भी आपके लिए रास्ता खोलते रहेंगे एंड आपको समझ में आएंगे कि यस मुझे अपना कॉन्शियसनेस राइज करनी है, हमको इस कर्म बंधन से मुक्ति पानी है, तभी आप लिबरेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो इसके लिए आपको वही है, जैसे आप पूजा पाठ से भी ऊपर उठ जा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो जैसे जैसे कृष्णा जीसस उन्होंने अपनी सोल को मतलब उनकी सोल नहीं हम कहेंगे, कॉन्शियसनेस को उन्होंने राइज किया है करके वो एसेंड होकर गए हैं। तो हमको भी वो चीज़ अंदर एक्सपीरियंस करनी है। तो हम बाहर ढूंढते हैं, हम उनको बाहर ढूंढते हैं। एक्चुअली वो आपके अंदर की अवतार है, तो आपकी खुद के अवतार को जगाना होगी, आपके अंदर की लाइट को जगाना होगी। लाइट बॉडी एक्टिवेशन हम कहते हैं। तो सीधे हम सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप इस एनर्जी से ऊपर उठ जाते हैं, पूजा से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ से हम उस प्योर एनर्जी से हम आए हैं उसके साथ कनेक्ट होते हैं एंड बाहर से हम हमारी कॉन्शियसनेस को राइज करते हैं, जैसे उन्होंने भी करके गए हैं इस धरती से। हमको वो करनी है, उसको ही हम क्वांटम जंप कहते हैं कि हम एक साथ बहुत सारी डायमेंशन को जीने लगते हैं, उसमें उस रियलिटी को जीने लगते हैं। ये जो 3D के ट्रैप में उस डिस्ट्रॉयर की ट्रैप में हम नहीं फंसते हैं। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस 3D में इस कर्म बंधन में फंसे रहे, उनकी ट्रैप में, उनकी मैनिपुलेशन में फंसे रहे, हम अपनी जो ट्रू डिवाइन पावर है उसमें टैप इन ना कर सके। तो उसके लिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करनी होगी। यस जैसे जो मैं कह रही थी कि हम बाहर ढूंढते हैं सबको, तो आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, सब कुछ आपके अंदर है। जो हम डायमेंशन की बात करते हैं वो आपकी कॉन्शियसनेस जब राइज होने लगती है, उस डायमेंशन को आप ड्रीम स्टेट में एक्सपीरियंस करते हैं, आपको समझ में आने लगती है तब कि क्या है डायमेंशन एंड कैसे हम उसको कैसे उस चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में एंड उस डिवाइन प्योर लाइट के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं तभी। तो बाहर आपको कुछ नहीं ढूंढना है, बाहर हम ढूंढते रहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे आपने देखा था जैसे हमको जब कृष्णा जी ने मुंह को खोला था ना,
तो पूरी यूनिवर्स उनकी मुंह में दिखाई दे रही थी। तो वैसे ही चीज़ें हैं, हम बाहर जो देख रहे हैं वो हमारे अंदर वो यूनिवर्स बसे हुए हैं, उसको आपको एक्सेस करना है, बाहर नहीं ढूंढना है। जो भी हम देखते हैं अवतार देखते हैं, जैसे शिव एंड शक्ति को देखते हैं, वो सब हमारे अंदर होते हैं, उसको हमको एक्सेस करना है, ना कि हम उस एनर्जी में फंसे रहे, पूजा में फंसे रहे। उससे आपको राइज करना है, ऊपर उठना है, तभी उस प्योर एनर्जी के साथ, उस डिवाइन पावर के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। जैसे वो करके गए हैं वैसे ही हमको भी करना है। तो आपके अंदर वो एनर्जी है, शिव एंड शक्ति, आपकी इंग एंड यंग, वो आपके अंदर है, उसको आपको बैलेंस में करनी है। तभी आपके अंदर की जो सुषुम्ना एनर्जी होते हैं वो एक्टिवेट हो पाते हैं, वो ऊपर उठ सकते हैं, वो राइज करते हैं। तो आपके अंदर वो गॉडेस पावर आपके अंदर है, उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो अंदर की अवतार को एक्टिवेट करना है एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है। बाहर से आपको कोई नहीं बचाएंगे, कोई सेवियर नहीं आएंगे, कोई अवतार नहीं आएंगे। जिनको भी आप पूछते हैं, प्रे करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है तब, क्योंकि आप अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि आप उस टाइम अलाइन हो जाते हैं पूरी प्योर एनर्जी के साथ, उस डिवाइन शक्ति के साथ अलाइन हो जाते हैं एंड रियलिटी आप क्रिएट करते हैं। जो भी आप सोचते हैं वो रियलिटी क्रिएट आप कर पाते हैं ईजीली। आपको किसी भी चीज़ में चेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे 3D में हम मांगते हैं, चेस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट एबंडेंस है एंड उसको आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप डायमेंशन को एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करेंगे। एक एक डायमेंशन ऐसे आपके ऊपर उठते रहेंगे एंड उसको आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। उसमें आपको कोई भी चीज़ ऐसे आपको उसके पीछे चेज़ नहीं करना होता है। जैसे आप इतनी अलाइनमेंट पे रहेंगे सोर्स के साथ, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी रियलिटी क्रिएट होते रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ में चेस, ना मनी, ना स्टेबिलिटी, कुछ चीज़ में आपको भागना नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट अबंडेंस है, लेकिन उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमारी कॉन्शियसनेस को हम राइज करेंगे, उस प्योर एनर्जी के साथ हम कनेक्शन जोड़ेंगे। तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना है। कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कर सकते हैं? कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। ओके, मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आप इसको जानने के बाद भी आपको बहुत हेल्प हो जाते हैं, जो भी मैंने आपको चैनलिंग किए हैं, क्योंकि तब आप अवेयर हो जाते हैं। धीरे धीरे आपकी रास्ता ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं, क्योंकि एक डिवाइन प्लान की तरह होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है वैसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो ऐसे एनर्जी के साथ आप धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेंगे, जो आपको इसमें मदद करेंगे, इस चीज़ में। ओके, एक मिनट। यस, तो उस चीज़ में वो आपको मदद करने लगेंगे। आप ऐसे सोल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो एसेंड होने के लिए आए हैं, इस धरती को एसेंड करने के लिए आए हैं। ओके, सो यस, जैसे मतलब उस एक्सपीरियंस को आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मास्टर सोल्स होंगे, है ना, जो इस धरती में सबको एसेंड होने के लिए मदद करेंगे। जैसे मैं मेरी एनर्जी के थ्रू आपको गाइड कर रही हूँ, सो ऐसे ही कुछ आप लोग में ऐसे एनर्जीज होंगे जो जो एक्सेस कर सकते हैं उस एनर्जी को। सो वो डिवाइन पावर के साथ आपको उस सोर्स के साथ कनेक्ट होना है एंड अपनी रियलिटी को क्रिएट करना है, जहाँ पर आपके अंदर टाइम लिमिटेशन नहीं होंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि क्वांटम जंप आप कर सकते हैं एंड आप इस कर्मा की बंधन से पूरी तरीके से फ्री हो सकते हैं। ओके, आपको इस कंट्रोल में, इस 3D में जो कंट्रोल मैनिपुलेशन में हम जी रहे हैं, जैसे हम सफ़रिंग से जी रहे हैं, हम लैक देखते हैं हर चीज़ में कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, वो चीज़ वहाँ पर नहीं होते हैं। वहाँ पर कोई लैक नहीं होता है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी एनर्जी हो, वहाँ पर लैक नहीं होते हैं। तो यस, क्योंकि हम 3D में जी रहे हैं तो वहाँ पर लैक ही दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ऐसे ही इस 3D वर्ल्ड को क्रिएट किया गए हैं। वही मैं कहूँगी कि एक इल्यूशन है। कुछ मैं कहूँगी कि
डार्क फोर्सेस है जो इसको कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी हाथ है, जो इस चीज़ को ऐसे आपके सामने दिखाया गया है कि आपको हमेशा आपको सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी होती है। हमेशा जैसे आपको किसी और को एनर्जी देना पड़ता है, आप अपनी ट्रू पावर पे टैप इन नहीं कर पाते हैं। तो इस रीडिंग आपके लिए प्रूव है कि आप अपनी पावर में टैप इन होए एंड फियर बेस्ड एनर्जी को आपको छोड़नी होगी एंड उस ट्रू लाइट, उस डिवाइन पावर के साथ आपको कनेक्शन जोड़नी होगी। ऐसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कर सकते हैं, ऐसे आप अपनी एसेंशन जर्नी को आगे ले जा सकते हैं, जैसे कृष्णा जी ने किए थे, जीसस ने किए थे। तो वही हमको भी करना है, हमारी अंदर की अवतार को जगाना है हमको, है ना। तो यस, इस चीज़ को आपको डीपली समझनी होगी एंड तभी हम कर पाएंगे। तो यस, तो ये थी जो मैंने समझा। ओके, अब कार्ड्स थोड़ी मैं दिखा देती हूँ। वही जो मैं कह रही थी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए वो डिवाइन कॉल है एंड आपकी लेवल अप होने वाले, आपकी कॉन्शियसनेस राइज होंगे 3D से 5D। जैसे 4D में भी हम उस बंधन में जीते हैं, 4D में भी पोलैरिटी रहते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव की। जब हम राइज करने लगते हैं 5D 6D, धीरे धीरे हमारे अंदर से जजमेंट ख़त्म होते हैं, हम ट्रूली डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके अलाइन होके काम करते हैं। वहाँ पर कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होते हैं, वहाँ पर पोलैरिटी नहीं होते हैं, वहाँ पर एक वननेस है एंड वही डिवाइन पावर है। वहाँ पर रॉन्ग एंड राइट कैसे होंगे, क्योंकि सब डिवाइनली गाइडेड है। जो भी होंगे नेचुरली अनफोल्ड होंगे, नेचुरली आपकी रियलिटी क्रिएट होंगे। वहाँ पर रॉन्ग एंड राइट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पूरी सोर्स के साथ तब हम कनेक्ट होते हैं एंड सोर्स की एनर्जी वैसे ही प्योर होते हैं। वहाँ पर राइट एंड रॉन्ग कहाँ से आएंगे, है ना। तो यस, तो आप इस चीज़ में स्टक है, तो इस चीज़ से, इस लूप से हमको खुद को बाहर निकलनी होगी। उसके लिए आपको डीप ऑब्जर्व करनी होगी कि इस 3D में क्या गेम चल रहे हैं, है ना। जैसे युद्ध हो रहे हैं, जैसे पैंडमिक क्रिएट किया गए हैं, एक बहुत ही फेक रियलिटी हमारे सामने क्रिएट किया गया है ताकि हम इसी लूप में फंसे रहे, इससे हम राइज ही ना कर सके। ओके, जैसे हमको बहुत सारी नियमों में, जैसे धर्म में बंद किया गया है, ऐसा नहीं है। हम वननेस में हम आएंगे, जो हम सब डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज होंगे, है ना। वहाँ पर डिवाइडेशन नहीं रहेंगे, वहाँ पर सेपरेशन नहीं रहेंगे, हम जो इस सेपरेशन में जी रहे हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, वाई, आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला जा रहा है। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं वो सही हो ज़रूरी नहीं है। सो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को, माइंडफुलनेस आपको लाने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी कॉन्शियसनेस को राइज कर पाएंगे। तो ये चेंज आप लोगों की लाइफ में आना चाहते हैं एंड ये डिवाइन, यहाँ पर भी नॉर्थ नोड साउथ नोड है। मतलब जैसे हम कहते हैं रॉन्ग एंड राइट, पोलैरिटी में हमको नहीं जीना है, हमको बीच में आना है। जैसे हम कहते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं हम, रॉन्ग एंड राइट से हम न्यूट्रल हो जाते हैं, वहाँ पर जजमेंट नहीं होते हैं, आप चीज़ों को डीपली सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। ओके, वहाँ पर जजमेंट नहीं आते हैं, वहाँ पर हम सिंपली प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होके काम करते हैं। एंड वहाँ पर रॉन्ग एंड राइट कैसे होंगे, सब कुछ तो डिवाइन एनर्जी के साथ मिलके हो रहे हैं, वहाँ पर रॉन्ग एंड राइट हो ही नहीं सकते हैं। एंड येस, यू आर द क्रिएटर। आप अपनी उस पावर में टैप इन होइए, आप अपने अंदर की अवतार को जगाइए। आपकी सोल एसेंड होना चाहते हैं, आपके अंदर वो मतलब मैं कहूँगी वो ऑथेंटिक एनर्जी, वो लाइट एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना है, आपको समझ में आएंगे। ओके, हम कहते हैं इसको, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आई एम क्रिएटर। ऐसा है कि हम हमारी वो जो ट्रू ऑथेंटिक पावर है उसमें हम टैप इन होंगे एंड जो हमारी वन क्रिएटर है उस प्योर एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होके अलाइन होके काम कर पाएंगे। सो दैट इज़ इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर को क्रिएट, आपकी लाइफ में आपको फिर से को क्रिएट करना है, फिर से जो इस एनर्जी में हम फंसे हुए हैं इसको आपको एक एक करके समझनी होगी
एंड इस चीज़ से आपको ऊपर राइज होनी होगी, कॉन्शियसनेस को आपको जगाना होगी। शिवा क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम उनको बाहर ढूंढते हैं। वही है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लोग ट्रिगर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी तक वो कॉन्शियसनेस वो उस में टैप इन नहीं कर पाए, इसीलिए हम उनको कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी पूरी बिलीफ सिस्टम हिल जाने वाले हैं अगर मैं ज़्यादा इसको कहूँगी। जैसे हम पूजा की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस राइज होने लगते हैं तब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आने लगती है। उसके पहले आपको मतलब समझाना बहुत मुश्किल की काम है। एंड यस, ये डिवाइन के विरुद्ध होंगे, मतलब वो डिवाइन डिसाइड करेंगे। बस मुझे ऐसा लगता है आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी विजडम से को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको देना बहुत ज़रूरी है ना। जो मैं अपनी कॉन्शियसनेस को राइज़ कर रही हूँ, एंड इसीलिए मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ऐसे एनर्जी की टच में मैं हूँ। दैट्स वाई मैं इस चीज़ को बहुत मतलब ऐसे एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे असेंड होने के लिए, इस धरती को असेंड करने के लिए आप शायद आए होंगे। तो यस, मुझे ऐसा लगता है। सो आपको देना मैं ज़रूरी समझा इस चीज़ को, इसीलिए। सो यस, अब बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसे हेल्प किए हैं। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स बाई करना चाहते हैं, आप अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेशन के लिए भी वो चीज़ बहुत मदद करते हैं। सो इसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल माय लव्स। एंड जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिए हैं, जो भी चैनलिंग मुझे मिले हैं, उसको यस, आई फील कि आप लोगों ने बहुत हद तक, पूरे नहीं लेकिन बहुत हद तक समझ पाए होंगे। एंड आप जितना आप अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करेंगे, उतने आपको ये चीज़ डीपली समझ में आ जाएंगे, है ना। सो यस, थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।